बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 118 का तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार न बनाओ। वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फायदा उठाने में नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से नुकसान पहुंचे वही उनको महबूब है। उनके दिल का बुग़्ज़ उनके मुंह से निकला पड़ता है, और जो कुछ वो अपने सीनों में छुपाए हुए हैं वो उससे शदीद तर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायत दे दिए। अगर तुम अकल रखते हो तो उनसे तलक रखने में एहतियात बरतोगे। सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 92। मदीना के अतराफ में जो यहूदी आबाद थे, उनके साथ ओवैस और खिजरज के लोगों की कदीम ज़माने से दोस्ती चली आती थी। इनफरादी तौर पर भी उन कबीलों के अफराद उनके अफराद से दोस्ताना तल्लुकात रखते थे, और कबीली हसीयत से भी ये और वो एक दूसरे के हमसाया और आलिफ थे। जब ओवैस और खिजरज के कबीले मुसलमान हो गए और उसके बाद भी वो यहूदियों के साथ वही पुराने तल्लुकात निभाते रहे, और उनके अफराद अपने साबका यहूदी दोस्तों से उसी मोहब्बत व खलूस के साथ मिलते रहे। लेकिन यहूदियों को नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मिशन से जो अदावत हो गई थी, उसकी बिना पर वो किसी ऐसे शख्स से मुखलसाना मोहब्बत रखने के लिए तैयार न थे जो उस नई तहरीक में शामिल हो गया हो। उन्होंने अंसार के साथ ज़हर में तो वही तल्लुकात रखे जो पहले से चले आते थे, मगर दिल में वो अब उनके सख्त दुश्मन बन चुके थे, और उस ज़हरी दोस्ती से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हर वक्त उस कोशिश में लगे रहते थे कि किसी तरह मुसलमानों की जमात में अंदरूनी फितनों और फसाद बर्पा कर दें, और उनके जमाती राज मालूम करके उनके दुश्मनों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला यहाँ उनकी इसी मुनाफिकाना रवैश से मुसलमानों को मुताद रहने की हिदायत फरमा रहा है। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 119 का तर्जुमा, तुम उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम कुतुब आसमानी को मानते हो। जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया है, मगर जब जुदा होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ उनके गैज़ व गज़ब का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में आप जल मरो, अल्लाह दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 93। यानी ये अजीब माजरा है कि शिकायत बजाय उसके कि तुम्हें उनसे होती, उनको तुमसे है। तुम तो कुरान के साथ तौरात को भी मानते हो, इसलिए उनको तुमसे शिकायत होने की कोई मकूल वजह नहीं हो सकती। अलबत्ता शिकायत अगर हो सकती थी तो तुम्हें उनसे हो सकती थी, क्योंकि वो कुरान को नहीं मानते। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 120 का तर्जुमा, तुम्हारा भला होता है तो उनको बुरा मालूम होता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये खुश होते हैं, मगर उनकी कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं हो सकती, बशर्ते कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है।